हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। पीजीडीबीए एग्जाम की डेट्स आ चुकी हैं। आपका जो एग्जाम है वो 27 मार्च को होगा, तो आपके पास इनफ टाइम है कि आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। काफी सालों से ये कोर्स एमबीए एस्पिरेंट्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, बिकॉज इस कोर्स की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। साथ में ये जो कोर्स ऑफर किया जाता है वो इंडिया के टॉप 3 इंस्टीट्यूट ज्वाइंटली ऑफर करते हैं, जिसमें आपका आईएसआई, आईएम कलकत्ता एंड आईआईटी खड़गपुर आ जाता है। एंड अगर हम बात करें प्लेसमेंट की, तो भाई 26 लाख के आसपास इस कोर्स से आपकी प्लेसमेंट लग जाती है, जिसका मतलब है टॉप आईएम्स की इक्विवेलेंट इसकी प्लेसमेंट है। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जिसमें आपको पीजीडीबीए का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, उसके लिए कैसे तैयारी करनी है, किस तरह से भाई आप हायर मैथ्स के टॉपिक्स को देख सकते हो, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पूरा पूरा स्टडी प्लानर क्या होगा, क्या कट ऑफ आपकी रहेगी, पूरे के पूरे पेपर का पैटर्न क्या है, सैंपल पेपर आपको दिखा देता हूं, सो दैट आप इस एग्जाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सको। इसके साथ ही हमारा 45 डेज का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 12 जनवरी से। उसकी भी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देता हूं, किस तरह से उस पर पढ़ाई होगी, पूरा एक्शन प्लान क्या है, ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले पाओ। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको आप फॉलो कर सकते हो। डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी वर्ड्स आपको मिलते रहते हैं। तो अगर मैं पीजीडीबीए कोर्स की बात करूं, तो भाई दिस इज अ 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स, जो आपको आईएम कलकत्ता, आईआईटी खड़गपुर और आईएसआई इंस्टीट्यूट ऑफर करते हैं। और इस कोर्स को करने के बाद आप बिजनेस एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट या फिर मशीन लर्निंग फील्ड में आगे जा सकते हो। तो इस कोर्स में पर्टिकुलरली उन बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है जिनका इंक्लिनेशन मैथमेटिक्स की टुवर्ड्स हो, इसीलिए इसके एंट्रेंस एग्जाम में भी मैथ्स और हायर मैथ्स का मेजर डोमिनेंस रहता है। और अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट की, तो भाई 26.3 लाख का एवरेज पैकेज लगा था लास्ट बैच का, उससे पहले 25 लाख का एवरेज पैकेज लगा था। मतलब बहुत ही अमेजिंग प्लेसमेंट इस पूरे के पूरे कोर्स के बाद लग जाती है। जो इंपॉर्टेंट डेट्स आईआईटी खड़गपुर की वेबसाइट पे अनाउंस हुई है इस साल की, उसमें आपको दे रखा है कि जो आपका एडमिशन होगा वो आपका 27 मार्च 2022 को जो एंट्रेंस होगा उसके बेसिस पे होगा। तो आपके एग्जामिनेशन डेट हमारे सामने है 27 मार्च, ठीक है। तो ये जो डेट है ये थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है बिकॉज ऑफ कोविड, बट आप ये मान के चलो इसी डेट को आपका एग्जाम होगा। एंड एक चीज जरूर ध्यान रखना कि इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि अगर आप ग्रेजुएट हो तो मिनिमम आपकी 4 ईयर की ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन के साथ अप्लाई करना चाहते हो, अगर आपकी किसी रीजन की वजह से 3 ईयर की ग्रेजुएशन है, जैसे बीकॉम, बीबीए, तो भाई आपके पास 2 ईयर की मास्टर्स होनी चाहिए, तब जाके आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जिनका 4 ईयर का ग्रेजुएशन है, जैसे बीटेक वाले बच्चों का होता है, वो डायरेक्टली इसमें अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। बट अगर आप सिर्फ 3 इयर्स वाली ग्रेजुएशन करके आए हो, तो 2 इयर्स का आपके पास कोई एमकॉम, एमएससी का कोर्स होना चाहिए। अगर आप अपने फाइनल ईयर में हो तो भी आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। तो ये एक डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस कोर्स का, जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं कि भाई आपका सैंपल पेपर क्या है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिए हैं दो, जहां पे मैंने आपको सैंपल पेपर दे दिए हैं जो एक्चुअल ऑफिशियल सैंपल पेपर हैं। उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन है। तो उसमें कुछ क्वेश्चन आपको वर्बल के मिलेंगे, कुछ आपको क्वांट्स के मिलेंगे, कुछ आपको एलआर के, डीआई के, जिससे आपको पेपर का पूरा पूरा पैटर्न स्ट्रक्चर का आइडिया लग जाएगा। एंड यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू जज कि आप उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते। अगर मैं आपको एक ब्रीफ दूं, तो ये आपके सामने पूरा का पूरा ब्रीफ है। 3 आवर्स का आपका एग्जाम होगा, जिसमें आपके सामने 50 क्वेश्चन होंगे। तो मतलब आपका जो टोटल एग्जाम होगा वो 150 मार्क्स का होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के सही आपको इंटू 3 मार्क्स मिलेंगे, एंड अगर आप गलत करते हो तो -1 होंगे। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि जो आपके 15 क्वेश्चन है वो वर्बल एबिलिटी के होंगे, 5 क्वेश्चन आपके एलआर के होंगे, 5 क्वेश्चन आपके डीआई के होंगे, एंड 25 क्वेश्चन आपके क्वांट्स के होते हैं। तो जो आपका वर्बल एबिलिटी होता है वो मोर और लेस आपका कैट जैसा होता है, जहां पे आपके सामने पैराजंबल के क्वेश्चन, आरसीज और ग्रामेटिकल एरर के क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन जो एलआर के होते हैं उसमें आपको पूरा एक कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट का क्वेश्चन दे दिया जाता है जनरली, जो आपको सॉल्व करना होता है। डीआई में आपको एक सेट भी दिया जा सकता है जिसपे आपके 5 क्वेश्चन हो, या फिर आपको 5 इजी इजी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, लाइन चार्ट, ग्राफ चार्ट, टेबल चार्ट, जिसपे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड 25 क्वेश्चन जो आपके क्वांट्स के हैं, ये भाई आपका मेजॉरिटी ऑफ द पेपर डोमिनेट करता है, क्योंकि देखो 50% पेपर में मैथ्स आ रहा है। 50 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन अगर मैथ्स है, और वो जो मैथ्स का सिलेबस है वो हायर मैथमेटिक्स रहता है। तो अगर आप यहाँ पे टॉपिक देखोगे, सेट थ्योरी, एल्जेब्रा,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटीज, लीनियर इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम, एपीजीपी, मैट्रिसेस, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देन ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद जो 11th और 12th की मैथ्स होती है जिसमें आपका कैलकुलस आ जाता है, फंक्शंस, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेटिव्स, मैक्सिमम मिनिमा, इंटीग्रेशन, एरियाज अंडर कर्व, तो ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे पूछे जाते हैं। अगर मैं टाइम की बात करूं तो आपके पास इनफ टाइम है, बिकॉज 3 आवर्स में आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, मतलब टाइम का बिल्कुल भी चैलेंज इस पर्टिकुलर पेपर में नहीं रहता है। हाउएवर आपका मैथ्स स्ट्रांग होना चाहिए, आपका 11-12 का मैथ्स स्ट्रांग होना चाहिए। तो कंपैरेटिवली वो बच्चे जिन्होंने 11-12 में आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन की होती है, एआई ट्रिपल ई की प्रिपरेशन की होती है, क्योंकि उन्होंने ये हायर मैथ्स के टॉपिक्स पढ़े होते हैं, उनके लिए कंपैरेटिवली ये पेपर ज्यादा फेवरेबल है। और एल्स जो बच्चों का 11-12 में मैथ्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहा है, जिन्होंने बीएससी इन मैथमेटिक्स किया है, जिन्होंने भाई काफी डीप में मैथ्स को अंडरस्टैंड किया है, उनका ये टॉपिक स्ट्रांग है। हाउएवर अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो टाइम आपके पास है। आपके पास अभी एग्जाम में अगर आप देखोगे 27 मार्च तक आपके पास अराउंड 75 डेज हैं। मतलब अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो इस एग्जाम के लिए डेफिनेटली आप रेडी हो सकते हो। अगर मैं एक सेफ स्कोर की बात करूं तो लास्ट ईयर अराउंड 110-111 पे बच्चों को इंटरव्यू कॉल्स आ गई थी, तो इतना आपको स्कोर करना है। तो अगर आप एक टारगेट स्कोर लेके चलो तो 110 प्लस का आप एक टारगेट स्कोर माइंड में लेके चलो। अगर वो आप अचीव कर लेते हो तो इस पर्टिकुलर एग्जाम के नेक्स्ट राउंड विच इज द पीआई प्रोसेस, वहां तक आप पहुंच सकते हो। अब जब हमारे माइंड में पूरा पूरा सिलेबस क्लियर हो गया तो क्वेश्चन आता है सर तैयारी कैसे करें, क्योंकि हायर मैथ्स है। तो इसके लिए डेडिकेटेड कोर्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पीजीडीबीए का, जो स्टार्ट हो रहा है 12 जनवरी से 27 मार्च तक ये वैलिड रहेगा। जो कोर्स आप अपने विंडोज लैपटॉप या विंडोज पीसी में चला सकते हो, वन डिवाइस में कोर्स चलेगा, जिसमें आपको 120 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें आपके क्वांट्स होगा, पूरा पूरा हायर मैथ्स होगा, डीआई होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा एंड वर्बल होगा। 5 में आपको नेशनल लेवल फुल लेंथ मॉक्स दूंगा एक्चुअल पीजीडी वे पैटर्न पे, ताकि एक एक चीज आपकी क्लियर होती रहे। इसके साथ ही आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, जितने भी आपके टॉपिक्स है, चाहे वो हायर मैथ्स के हो, क्वांट्स के हो, एलआर के हो, डीआई के हो, एंड पूरा का पूरा जो कोर्स है उसमें आपको डे बाय डे स्टडी प्लानर मिलेगा, ताकि आपकी पूरी पूरी पढ़ाई एक बेटर तरीके से स्ट्रक्चर हो पाए। तो टोटल जो फीस स्ट्रक्चर है इस कोर्स का दैट इज ₹3500, एंड अगर आप 5 पीजीडी मॉक्स एंड टॉपिक टेस्ट लेना चाहते हो तो दैट इज फॉर ₹800। आपको पूरे कोर्स का प्लानर दिखा देता हूं किस तरह से इस पूरे कोर्स में पढ़ाई होगी, ताकि आपको टॉपिक्स भी समझ में आ जाए एंड आप चीजों को यहाँ पे बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओ। तो यहाँ पे 120 आवर के वीडियो लेक्चर, टॉपिक वाइज टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे, एंड प्लानर आपके सामने ये रहा। तो डे 1 पे आप पीजीडीबीए का मॉक 1 दोगे, जो मैं आपको पोर्टल पे प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपको ये पता चले कि आप करेंटली कहां स्टैंड करते हो, आपको कितना आता है और कहां तक हमें इंप्रूव करना है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेरे सामने एप्टीट्यूड, हायर मैथ्स, वर्बल और एलआरडीए इस तरह के वीडियो लेक्चर्स रहेंगे। ये मैंने आपके लिए एक टाइम टेबल बना दिया, इसको आप चेंज भी कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, बट मैंने टारगेट किया कि 45 डेज में आपका सिलेबस किस तरह से कंप्लीट हो, एक एक टॉपिक आपका कवर अप होता रहे। ये जितने भी रिकॉर्डिंग्स हैं ये हम सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं, ये कोई लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग नहीं होती है, अलग से हम लोग ये रिकॉर्ड करते हैं, ताकि आप जब एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स से लर्न कर रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस बहुत बेटर रहे एंड आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आप गेन कर पाओ। तो यहाँ पे हम ज्योमेट्री से स्टार्ट करेंगे, एप्टीट्यूड में, इधर हायर मैथ्स में हम सेट थ्योरी का पार्ट 1 का वीडियो लेक्चर देखेंगे, वर्बल में आरसी कॉन्सेप्ट देखेंगे। हर एक वीडियो लेक्चर अराउंड आपको 1 आवर का मिलेगा। तो डेली बेसिस पे 3 to 4 आवर्स आपको यहाँ पे पढ़ाई करनी है, ताकि आपका पूरा सिलेबस विद इन 45-50 डेज बहुत अच्छे से कवर अप हो जाए। देन आप डे 2 पे यहाँ पे सेट थ्योरी का पार्ट 2 का वीडियो लेक्चर देखोगे, आरसी 1 देखोगे, और इधर आप डीआई में टेबल्स एंड केसलेट्स का वीडियो लेक्चर देखोगे। देन आप यहाँ पे एप्टीट्यूड में ज्योमेट्री सर्कल्स देखोगे, इधर रिलेशंस का वीडियो देखना है, इधर फिल इन द ब्लैंक्स देखोगे। फिर आपका यहाँ पे इसी तरह से पूरा ज्योमेट्री चलता रहेगा। क्वांट्स में, हायर मैथ्स में आपके जितने भी 11th और 12th के टॉपिक्स हैं उन सब टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक कराया गया है, जहां पे आपका फंक्शंस हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, कोनिक सेक्शंस हो गए। उसके बाद यहाँ पे वर्बल में आपके जंबल सेंटेंसेस आरसी चलेंगे, इधर आपके एलआर के टॉपिक्स चलते रहेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन, अलजेब्रिक ऑपरेशंस, इनइक्वालिटीज, फंक्शंस, लॉग, ये टॉपिक आप क्वांट्स में देखोगे। इधर हायर मैथ्स के फर्दर टॉपिक चल रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, देन आपका लॉग, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इधर आपके आरसीज, फिर आपका ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, और इधर हमारा एलआरडीआई का प्रैक्टिस चल रहा है। तो टू द पॉइंट जो हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा वही सब आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। फिर आप सीक्वेंस सीरीज, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी का वीडियो लेक्चर देखोगे। देन मैंने आपको यहाँ पे 4 टॉपिक्स अरिथमेटिक के कराए हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जो आपके डीआई के क्वेश्चन आए थे उसमें भाई रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, एवरेजेस का यूज हुआ था,
और लास्ट ईयर क्वांट्स में एक क्वेश्चन नंबर सिस्टम के ऊपर भी आ गया था, रिमाइंडर थ्योरम का, तो वो भी हम यहाँ पे कवर अप कर लेंगे। फिर हायर मैथ्स के इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, 3D ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, तो मतलब पूरा का पूरा जो कोर हायर मैथमेटिक्स है वो भी आपको यहाँ पे पढ़ा दिया जाएगा। एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको कराई गई है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए गए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस कराए गए हैं, ताकि आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए पीजीडीबीए के लिए। फिर हम ग्रामर की जब वीडियोस खत्म करेंगे तो ग्रामेटिकल एरर में हमारा रिवीजन हो जाएगा, और इधर कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट का हम वीडियो लेक्चर देखेंगे। फिर आप यहाँ पे पीजीडीबीए मॉक 2, मॉक 3, मॉक 4, मॉक 5 अपीयर करोगे, अपना फाइनल रिवीजन करोगे, एंड देन आप अपने एग्जाम के लिए रेडी हो। तो पूरा का पूरा जो कोर्स है पीजीडीबीए की आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन इन एंड आउट ये करा देगा, एंड आप एक बहुत ही बेटर स्पेस में होगे जहां पे आप इस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हो तो उसमें भी आप एनरोल कर सकते हो, जिसमें 5 आपको नेशनल लेवल फुल लेंथ मॉक्स मिल जाएंगे। जो आपका स्पेशल फोकस रहेगा वो हायर मैथमेटिक्स पर रहेगा, एग्जैक्ट वही पैटर्न होगा जो पीजीडीबीए का होता है, और जितने भी हमारे टॉपिक टेस्ट होते हैं, फुल लेंथ मॉक्स होते हैं, उनके डिटेल सॉल्यूशन और एनालिसिस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आप एंड आपके पास एक फीचर होता है जनरेट योर टेस्ट का, जिसके थ्रू आप किसी भी टॉपिक के टॉपिक वाइज टेस्ट को बना सकते हो। तो आई होप आपको पूरी यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई है। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो मैंने आपको सैंपल पेपर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, उस सैंपल पेपर को आप सॉल्व करके देखो। आप ये देखो कितना आप यहाँ पे स्कोर कर पा रहे हो, ताकि आपको एटलीस्ट ये तो आइडिया लगे कि पेपर का लेवल क्या है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या रहते हैं, और मैं अभी कितना रेडी हूं। तो जब आपको वो एक ब्रॉड आइडिया लग जाए, उसके बाद आप जाके भाई कोर्स के बारे में प्लान आउट कर सकते हो, एंड देन आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।